जिम्मेदारी आप किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें जो है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कहानी है कि दुर्गा पूजा के नवमी के दिन माता की मूर्ति को जंजीरों से बांध के रखा जाता है। कहा जाता है कि जीवन में मैंने पहली बार ऐसी किसी दुर्गा मंदिर माता दुर्गा की प्रतिमा के बारे में सुना है कि मंदिर के जस्ट बगल में ही उनका जो विसर्जन वो हो जाता है। ये यात्रा से बहुत अच्छा लगा। हो अच्छा थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून गाइस और जोहार आप सबको। कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट ब्लॉग। रास्ते मैं मंडे की ओर होते हुए जा रहा हूँ होसल पार्क, बट मंडे जाने के क्रम में देखिए रास्ते में मुझे एक जगह मिली जहाँ पे छत के ऊपर मुझे हेलीकॉप्टर नज़र आ रही है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है वाटर टैंक होगा। स्कूली बच्चों को जो छुट्टी हो गई है, देखो हेलीकॉप्टर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाटर टैंक होगा ये। अमूमन मेरी इस यात्रा में मुझे खाने पीने की भारी दिक्कत हो जाती है। आज भी मैंने रास्ते में अंगूर खरीदी थोड़ी सी, उसी को खा के चला हूँ मैं, पर दिन भर तो कुछ खा नहीं पाया, सर्दी भी हो रखी। हवाएं ऐसी चल रही है मानो नहीं हवाएं ऐसी चल रही है मानो गर्मी का दिन हो। ये देखो झंडे कैसे लहरा रहे हैं। और इन इलाकों में आप ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है आम के पेड़ देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मालदा आम तो सुना होगा ना, तो मालदा के मार्केट में यहीं से आम सप्लाई होती है। गंगा किनारे खूब सारे आम के बागवान हैं अपने झारखंड में, बिहार के कुछ बॉर्डर्स में जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है। और यहाँ से मालदा जो है वो सप्लाई होती है आम, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आम जो है उत्पादित की जाती है और प्रोड्यूस भी होता है। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को जो है वो शेयर करना चाहिए आपके साथ। अभी भी मुझे तकरीबन 7 किलोमीटर की आज की दूरी जो है तय करनी होगी। खाना पीना खाया नहीं है, बीच रास्ते में कहीं पे भी कोई होटल्स नहीं मिला जहाँ पे मुझे कुछ खाना मिलेगा। बहुत परेशान हूँ, क्या ही करूँ मैं। चलो अगर मंदिर के आसपास अगर भी नहीं मिला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये देखो आम के बगान है, ये साइड भी आम का बगान है और वहाँ पे सब ताड़ी पी रहे हैं। और मुझे बाएं ओर से निकलना पड़ेगा, मतलब ये जो रास्ता है जो आगे जाती है राजमहल की ओर, और ये सीधा एक रास्ता जाती है जो जाएगी जिधर मुझे आज जाना है मंडे। बड़ी मुश्किल से एक होटल मुझे मिली है, ढाबा। देखते हैं, कुछ ट्राई कर लेते हैं, कुछ होगा तो खा ही लूँगा मैं, उससे निकलूँगा यहाँ से। ये खाना मिल गया मुझे, बस अब खाऊँ। बोकारो से हूँ भैया, बोकारो से खा करके मैं निकल रहा हूँ। चलो समहाउ कुछ तो खा लिया, थोड़े से पेट में जो है वो दम है। अब चलिए मतलब 6.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर के दरमियान जो है मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मुझे आज रेस्ट करना है। मंदिर है और उसी मंदिर के आसपास में जो है वो स्थल है जहाँ के बारे में मैंने बात करा, वो तालाब है। उस तालाब में अब भी जो है वो मिलते हैं चीज़ें। चलिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक अंकल मिले मुझे, ये पाकुड़ से हैं और पाकुड़ जिला से हैं। पाकुड़ जिला हिंडंगा बाजार। अच्छा यार, शुरू में मुझे लगा ना कि ये अंकल है फिर परेशान करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही परेशान करते हैं, मतलब कैसे मैं बोलूँ, पर ऐसा नहीं था। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देख करके कुछ जज नहीं कर सकते। वो रोके मुझे बस इसलिए कि ये पैदल यात्रा कर रहा है, हो सके तो इसको भूख लगता होगा, तो वो सेल्स करते हैं बिस्कुट का। तो जो सैंपल्स में रखे थे उन्होंने एक बिस्किट निकाल करके दिया। मुझे बाद में और भी दे रहे थे कि ऑफ कैमरा की और भी ले लो। मैं बोले नहीं कहाँ रखूँगा मैं, और कितना ही बिस्किट खाऊँगा मैं। तो ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं कुछ, पर क्या होता है ना कि कुछ परेशान करने वाले लोग मिल जाते हैं पहले, तो फिर आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हो। एक तो दिल टूटा जब से तब से तो किसी लड़की पे भी भरोसा नहीं कर पाता हूँ। चलिए अब कुछ ही दूर है, चलेंगे हम। वैसे इन इलाकों में जहाँ पे मैं बता रहा था पहले कि वो लोग कुछ पी रहे हैं, तो वो लोग शराब नहीं था, वो लोग शराब नहीं पी रहे थे, बल्कि वो लोग ताड़ी पी रहे थे। और इन इलाकों में ताड़ के पेड़ चूँकि बहुत मात्रा में है, एक ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट और गोड्डा में खूब सारे ताड़ के पेड़ हैं। तो ताड़ियाँ जो हैं इन इलाकों में होता है तो मात्रा में मिलती हैं। वैसे कोयले जो है वो बिछाई जा रही है ईंट भट्टों में, ताकि ईंटों को जो है पकाया जा सके। इन इलाकों में ईंटें भी बन रही है काफ़ी संख्या में। इस ओर सारी खेत कट गई हैं और ये साइड चारों ओर पीली पीली जो है सुनहरी कलर की लहलहा रही है। देवियों सज्जनों, ये है सरसों की खेत। देखिए अभी जो छोटे से बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, वो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, जय हिंद कर रहे थे। बच्चे जैसे गांव घुसता हूँ वैसे जय हिंद चिल्लाते हैं। ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल है मेरे लिए चीज़ें, इन लोगों के लिए तो कर रहा हूँ।
इस वक्त आनंदपुरा गांव से होते हुए मैं रोज कर रहा हूँ। सुबह के तकरीबन 11 बजे निकला और अभी इस वक्त समय 4:15 बज गई और 12 किलोमीटर तक की जो दूरी जो है आज कंप्लीट नहीं हो पाई। बीच में मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटे के दरमियान मैंने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया खाना वाना खा करके। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दूरी तय नहीं होगी। जो दूरी मेरी 2.5 घंटे की होती है, ये 12 किलोमीटर, वो आज करीब 5 घंटे लग गए। अब तक नहीं पहुंच पाया अपने डेस्टिनेशन पे। पर क्या होता है कि कई बार कुछ जगहों में आपको रुक जाना पड़ता है ताकि आप अपनी चीज़ों को बता पाएँ लोगों को। बट एक बुरी बात क्या है कि हमारे बुजुर्ग भी जो है, मतलब जो 50 ईयर्स ओल्ड है, 60 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने भी अपनी चीज़ों को जो है समेट करके अपने इतिहास को, अपने जगह की उन सभी कहानियों को, जो कहीं ना कहीं उसका वजूद था, उसको उन्होंने पकड़ के नहीं रखा। और ना ही वो एजुकेट होने में जो है वो इच्छा रखते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि अभी तो एजुकेशन अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन के ज़रिए ले सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं आपके साथ। अगर आप चीज़ें चाहेंगे कि हमारी चीज़ें बेहतर हो तो बेहतर होंगी, अगर चीज़ें चाहेंगे बेहतर ना हो तो बेहतर नहीं होगी। अब देखिए नाली यहाँ पे बह गई बीच में। अब जाहिर सी बात है किसी ने नाली नहीं बनाई होगी, बट मुझे तो प्रतीत हो रही कि वो नाली थी। तो कभी उन चीज़ों का जो है इन्होंने जिक्र नहीं करा, करते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती और सुचारू रूप से चलता। अब अपने घर के आसपास की सफाई अगर आप खुद मेंटेन नहीं करोगे तो ये कौन मेंटेन करने के लिए आएगा। ये देखो, ये देखो। अब ऐसा तो नहीं कि ये शहर गांव का इलाका है, गांव के इलाके में कहीं एक जगह पे डंपिंग कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है सारी सफाई हो जाए। अब इनकी भी जिम्मेदारी आप किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें जो है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखो, आप अपनी चीज़ों को समेट करके रखो, आप अपनी संस्कृतियों को अपने बच्चों को दो, अपने अतीत के बारे में बताओ। अगर आप नहीं बताएंगे तो किसकी जिम्मेदारी आप इसको छोड़ना चाहेंगे। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो हम पे भी निर्भर होती है। हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने एंसेंट चीज़ों को बचा कर रखें, हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। साफ सफाई रखना ये हमारा कर्तव्य है। गाइस, मैं अभी सुखाड़ फाटक के पास हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये 3 पहाड़ से होते हुए राजमहल के, एक तरह से कह लें कि राजमहल के लिए जो है ये रेलवे लाइन है। ये लाइन जोड़ती है 3 पहाड़ से राजमहल के लिए। लगता है मैं पहुँच ही गया हूँ लगभग। और पता नहीं इस ब्लॉग में मैं आज दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा वो चावल के दाने वाले, बट इस रास्तों में जो है मैंने बड़ी खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे जो है एक्सपीरियंस करे। सामने मेरे जो है एक मंदिर के गेट नज़र आ रही है मुझे, कहीं यही तो नहीं। चलिए गाइस, यहाँ के बारे में कहानी हम वैसे जानेंगे। वैसे कटघर भी इधर ही है ना? हाँ, कटघर सर इधर है। इधर से ही होते हुए जाते हैं। हाँ, मंडल से जाइएगा ना, मेन रोड देते हुए सीधा कटघर, भस्मारी पार करिएगा तब कटघर। मतलब वो 3 पहाड़ वाले रास्ते में? नहीं, 3 पहाड़ का रास्ता इधर से निकल गया और कटघर तो उधर, वो जो वायरलेस दिखाई दे रहा था उधर से जाएगा। हाँ, अच्छा। कटघर यहाँ से कितना दूर होगा? कटघर वही 3 किलोमीटर मान के चलिए। अच्छा। और मुरली पहाड़? मुरली पहाड़ इधर से किस रास्ते में ना? अच्छा, सही है। फाइनली हम पगली दुर्गा माता मंदिर के जो गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मंदिर बिल्कुल मेरे सामने। मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा और बस मंदिर के बगल में एक तालाब भी है। काफ़ी मनोरम लग रहा है। मतलब मंदिर में आने के साथ ही कुछ अलग ही वाइब्स जो है वो मुझे आ रही है। बिल्कुल यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है मुझे और मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा। कुछ अद्भुत लग रही है मुझे, मतलब गजब ही अलग ही टाइप की वाइब जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये वो मंदिर है जो कि तकरीबन 250 साल से प्रचलित है आसपास के गाँव में। सिर्फ गाँव में नहीं बल्कि 6 से 7 स्टेट के लोग जो है यहाँ पे भ्रमण करते हैं। तो इस मंदिर प्रांगण की एक और भी कहानी है कि दुर्गा पूजा के 9वीं के दिन माता की मूर्ति को जंजीरों से बांध के रखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे बलि प्रथा चलती है और बलि जब होती है उस दौरान माता की मूर्ति गर्दन से थोड़ी झुक जाया करती है। कुछ कहानियाँ ऐसे भी सुनने के लिए मुझे मिली कि मंदिर के ही प्रांगण में जस्ट एक जो है तालाब अटैच्ड है। कहा जाता है कि जब भी यहाँ से प्रतिमा को विसर्जन के दौरान घुमाने की कोशिश की गई, कुछ न कुछ विघ्न पैदा हो गए। इसलिए माता के मंदिर में जब भी मूर्ति जो है स्थापित की जाती है तो विसर्जन मंदिर से सटे ही इसी तालाब में जो है वो कर दी जाती है। तो मंदिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और ये तालाब, इस तालाब में जो है वो विसर्जन हो जाती है।
जीवन में मैंने पहली बार ऐसी किसी दुर्गा मंदिर, माता दुर्गा की प्रतिमा के बारे में सुना है कि मंदिर के जस्ट बगल में ही उनका जो विसर्जन वो हो जाता है। आज से तकरीबन 250 साल पहले जो इस गांव में महामारी फैली हुई थी, काफ़ी घनी आबादी थी उस वक्त इस मंडई गांव की, और उस वक्त से जो सौंपन मिला उस व्यक्ति को कि यहाँ पे वेदी बना कर पूजा की जाए मेरी, उस वक्त से जो है ये काफ़ी प्रचलित हो गया भक्तों के बीच में। और देख सकते हैं कि काफ़ी श्रृंगार के सामान और एक ईंट जो मन्नत स्वरूप की मन्नतें पूरे होंगे तो ये ईंट जो है खुद ब खुद गिर जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे ईंटें गिरते हुए नजर आएंगे आपको। जिनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती है ये ईंटें जो है वो गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि कितनी ईंटें बंधी हुई है इस बरगद के, पुराने बरगद के पेड़ में। ये देखिए चारों कोने में आपको दिखेंगी। गुड मॉर्निंग गाइज और जोहार आप सबको। मैं आपको बताऊं आज 283वां दिन है। 283 दिन के शाम को मैं यहाँ पे रुक गया था मंदिर प्रांगण में, जिस वक्त मैं आपको बता रहा था घटनाओं के बारे में कि माता जो है वो एक बार जो है भ्रमण करवाया गया था, बट कुछ ना कुछ जो अप्रिय घटना है वो घट जाती है, इसीलिए जो है ना वो नगर भ्रमण मूर्ति को नहीं करवाई जाती है। कल शाम को मुझे संजीव भैया मिले और RSS के कई सारे कार्यकर्ता मिले, इस गाँव के कई सारे भाई मिले मुझे, जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया। वैसे मैं बता दूं मंदिर प्रांगण का सबसे खूबसूरत जो इलाका है मुझे वो इलाका जो है ये लगता है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। मतलब इस जगह पे एक कहानी है 52 गली 53 बाजार, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि यहाँ पे महामारी फैलने के दौरान जो है उसके पूर्व काफ़ी घनी मात्रा में जो है यहाँ की आबादी हुआ करती थी, और लगभग हर तबके के लोग जो है यहाँ पे रहा करते थे। कई मायने में आपको पहाड़िया, संथाली और उराव टाइप्स के लोग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ चूंकि मुगलों की बहुत सारी कहानियां इस जगह से जुड़ी हुई है तो वो देखने को मिल जाएंगे आपको। और इस गांव में लगभग सब जाति के लोग आपको मिल जाएंगे, हर धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे। तो इस मंदिर प्रांगण का सबसे खूबसूरत इलाका मुझे ये लगा, जैसा कि नाम है 52 गली 53 बाजार। तो एक बाजार अभी साप्ताहिक लगता है इस जगह पे, जिसका नाम जो है शुक्रवार बाजार कहा जाता है, शुक्र बाजार। और ये गलियां हैं, गलियां कल शाम को मैं घूम रहा था यहाँ पे तो एक अद्भुत फीलिंग आ रही थी कि कहीं से भी घूम जाओ आप मंदिर पहुंच जाओगे और कहीं से भी घूम जाओ आप सड़क मिल जाएगा। वैसे चलते चलते इस और आने की जो मनसा है वो बस इस बात को आपको दिखाने की है कि आपने घोड़ा घर भी सुना होगा। इस जगह पे कभी रेस हुआ करता था घोड़ों का, मतलब काफी बड़ी क्षेत्र में ये जगह फैली हुई है और बीच में एक चबूतरे की भांति जो है हमें प्रतीत होती है दूर से उस जगह पे। यहाँ पे कभी जो है वो घोड़ा रेस हुआ करता था अंग्रेजों के द्वारा। ये कुछ बातें जो है ये पता चला ही है मुझे इन भाइयों से। ये यहीं के लोकल निवासी हैं सर। ये है मनीष भाई, आगे में सोनू भाई, रोशन, और ये महोदय कल हमारे साथ रुके थे राहुल भाई, और ये गुड्डू भैया। तो इन लोगों ने बहुत कुछ जानकारी जो इकट्ठा मुझे इस जगह के बारे में बताया। ये महोदय है सौरभ भैया, इसी गांव के रहने वाले। धूम 5 रिलीज करेंगे भाई। हाँ जी, तो इस मंदिर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो मैंने नहीं बताया आपको। मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी साहिबगंज जाओ तो साहिबगंज से राजमहल तक आप किसी व्हीकल्स में आ सकते हो। आप साहिबगंज से 3 पहाड़ी भी आ सकते हो और वहां से जो है वो आप किसी भी व्हीकल से आप इस जगह पे आ सकते हो। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मंगलवार शनिवार के दिन जो है विशेष रूप से जो पूजा रखी जाती है, और ये सब चीज़ जो जानकारी ये इन्होंने भी दिया मुझे। ये हैं तिलक भैया ना जी। तो चलिए आप आइएगा जरूर, अगर इस शक्तिपीठ में अब तक नहीं आए तो आइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस प्रख्यात मंदिर के बारे में लोगों तक पहुँचे कि माता यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 स्टेट जो नेबरिंग स्टेट्स है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ तक पहुँचते हैं इस। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को एंड करें और कटघर वाले फॉसिल्स को देखने